अब रामेश्वर महतो जी को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चलते हैं, इनके साथ इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब अपने पार्टी में आ रहे हैं, इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। एनडीए के तो पार्ट पहले से रहे, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है वो आए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एक ही परिवार है, घर इधर से उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कार्यकर्ता कि इतना हमको चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन बाद में एनडीए बैठ के जब 5 आदमी बैठेगी उसी में टिकट का बंटवारा होगा। सबके हैसियत के अनुसार जो सीट होती है वो हम लोग को मिलेगा और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्षम है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। लगातार बिहार में सियासत इन दिनों दही चूड़ा के बहाने हो रहा है, लेकिन अब खरवास खत्म हो गया है और खरवास के बाद बिहार में सियासत कुछ उलटता पलटता दिखाई देता है। आपको बता दें, लगातार खबरें चल रही थी कि जिस तरह से जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जदयू में शामिल कराया गया, उनकी पत्नी को टिकट जदयू के द्वारा दिया गया, सांसद बन गए। लेकिन अब आरएलएम जदयू के नेता को अब अपने पार्टी में शामिल करा रही है। आपको नाम बता दें, रामेश्वर महतो हैं, जो कि पहले जदयू से एमएलसी हुआ करते थे, अब आरएलएम के सदस्य बनेंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ हेमंत कुमार हैं जो आरएलएम के प्रवक्ता हैं। आप लोग लगातार अब जदयू के लोगों को शामिल करा रहे हैं अपने पार्टी में, बदला ले रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ है नहीं। अब सबका चुनाव आने के पहले लोगों को अपना अपना एडजस्टमेंट देखते हैं और अपने अनुसार, चूँकि एक ही परिवार है, इस घर से उस घर उनको लगता है कि वहाँ जाने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। बदले वाली बात नहीं है, सब एक ही परिवार है, सब एनडीए के ही हम लोग हैं, गठबंधन के। लेकिन जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष को जदयू ने अपने में शामिल करा लिया, उसके बाद आपने जदयू के भी कुछ साथी को शामिल करा, अब कुछ दिन में आप कुशवाहा जी आ रहे हैं, फिर अब इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग बदला ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पहले से एमएलसी रहे हैं सिवान के, उनकी पत्नी को अगर लोकसभा का टिकट मिला तो उनका फर्ज बनता था जाके उनका मदद करे, उनको जिताए, इसलिए वो वहाँ गए। कोई नाराज़गी नहीं है, आज भी आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और रामेश्वर कुशवाहा जी पहले भी रहे हम लोग के साथ, जब हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू में, रामेश्वर कुशवाहा जी के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। अपने क्षेत्र के वो अच्छे लीडर हैं, युवा लीडर हैं। अब अपने पार्टी में आ रहे हैं, इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। एनडीए के तो पार्ट पहले से रहे, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है वो आए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एनडीए के आपस में ही कुछ मतभेद है, कहीं कुछ नहीं है। एक ही परिवार है, घर इधर से उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन देखा जाए, जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो रहे थे तो नीतीश कुमार के अगल बगल के लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार के अगल बगल के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को उल्टा पलटा वो समझाते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करने देते हैं, उन पर नज़र रखते हैं। रामेश्वर महतो ने भी सेम वही जो स्क्रिप्ट थी दोहराया और इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्या उनके जो बगल के लोग हैं उनके सताए हुए सब आरएलएम में शामिल हो रहे हैं? नहीं, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी को बड़े भाई मानते हैं और उनके इर्द गिर्द ही हमारे हमेशा उनका रहा है, संबंध अच्छा रहा है। तो उनको तोड़ रहे हैं, उनके पार्टी का तोड़ रहे हैं, ये सब आरोप बेबुनियाद है। आपसी अपना सहमति बना है, वो यहाँ आना चाह रहे थे, अब आ रहे हैं, उनका स्वागत है। कहीं कुछ ऐसा मतभेद नहीं है, दोनों पार्टियां एनडीए की ही हैं। अब रामेश्वर महतो जी को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चलते हैं, इनके साथ इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है दोनों मिलके कुछ नया इस पार्टी के लिए करें। पार्टी अलग है लेकिन एनडीए गठबंधन तो एक ही है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और कहीं कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है, मिठास ही है, कहीं खटास नहीं है। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, समय बदला, परिस्थिति बदला, अभी उनको अच्छा लग रहा है, आरएलएम के साथ आना चाहते हैं, कुशवाहा जी का हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं, हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं।
लेकिन आरोप तो लगाए हैं ना कि उनके नीतीश कुमार के जो अगल बगल के लोग हैं नीतीश कुमार को चलने नहीं देते हैं, हाईजेक करके रखे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात कहते रहे, तो कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है ना कि जिनका विचार अब मिल रहा है, जो जो लोग का विचार उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहा है, जो उनकी जो आरोप लगाया है वो आरोप वो लोग भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग सताए हुए हैं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सबको धीरे धीरे बुला रहे हैं कि आ जाइए आप भी सताए हुए हैं। राजनीति में बहुत तरह के लोग होते हैं, अब किसी किसी का एक दूसरे के साथ अगर नहीं व्यक्तिगत संबंध के कारण नहीं वहां तक पहुंच पाए या तो वो लगते रहता है आरोप, लेकिन आपसी आरोप को आप उसको राजनीतिक रूप से ना देखें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, चूंकि एक ही जगह के रामेश्वर महतो हैं जिला से और उसी जिला से वहाँ के जो लोकसभा के उम्मीदवार और अभी जो सांसद हैं, उन दोनों के बीच कहीं मतभेद था, ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट तो एक ही को मिलेगा। हो सकता है इस वजह से वो ऐसी बातें कहे हों, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ दिन का वो खटास रहता है मन में। देखिए हर एक जिले के या हर एक विधानसभा में 5-6 उम्मीदवार, कम से कम 2-3 तो रहते हैं मजबूत दावेदारी। अब किसी एक को मिल गया तो दूसरे की नाराज़गी कुछ दिनों तक रहती है, बाद में पार्टी के साथ मिलकर उन लोग काम करते हैं। हो सकता है उस वजह से उनकी नाराज़गी वहाँ रही थी, उनके कुछ बयान आए थे, लेकिन अब सब नॉर्मल है और इस वजह से वो एनडीए में ही रहना चाह रहे हैं। अगर इतना ही खटास रहता मन में तो फिर वो महागठबंधन की ओर रुख करते हैं। जीतन राम मांझी ने टिकटों के लेकर डिमांड रख दिया है, आरएलएम कितने टिकट चाह रही है? हम लोग का जो टिकट का बात होगा ना वो फिर ऑफिशियली वहीं एनडीए के मीटिंग में होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है उसके लिए, वो जो डिसीजन लेंगे हम लोग को वही मंजूर। हमने तो ऐलान कर दिया है नहीं इतना टिकट चाहिए। देखिए सब पार्टी का अलग नीति होता है, उनके सिद्धांत अलग होते हैं, संविधान अलग होते हैं, उनके सोच के अनुसार उनको लगा कितना मिलना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कार्यकर्ता कि इतना हमको चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन बाद में एनडीए बैठ के जब 5 आदमी बैठेगी उसी में टिकट का बंटवारा होगा सबके हैसियत के अनुसार। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू बड़ी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी ज़्यादा बड़ी है, तो उन लोग के अनुसार वो लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बैठ के मिलजुल कर एक सम्मानजनक जो सीट होती है वो हम लोग को मिलेगा और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्षम है, जब भी मीटिंग होगा एनडीए का वो इस पे बात करके और एक सम्मानजनक सीट जरूर लेंगे। आप लोग सम्मानजनक सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक अभी तक चुने नहीं गए हैं, तो ऐसे में जो आरएलएम है कैसे चुनाव लड़ेगी जो आने वाला समय? हमारा जो चुनाव होने वाला है संगठनात्मक चुनाव, फरवरी में वो उसका बना हुआ है शेड्यूल। फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे और जिला अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष चुने जाएंगे और फिर चुनाव होगा वार्ड अध्यक्ष तक का। ये अभी हमारा चल रहा है, सब जगह कार्यकर्ताओं लोग उसको रसीद कट रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। उन सदस्यों में कार्यकारी जितने सदस्य कार्यकारिणी सदस्य जो बनेंगे वो फिर चुनाव देंगे, तो वो वोटर लिस्ट हमारा तैयार हो रहा है और चुनाव की तैयारी चल रही है। अगले महीने तक ये सब दूर हो जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हेमंत कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बहुत जल्द ही हमारा संगठन का विस्तार होगा, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष तमाम लोग चुने जाएंगे। वहीं सीटों को लेकर भी कहा कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है इन सब बातों के लिए, लेकिन वही रामेश्वर महतो को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए रामेश्वर महतो पहले इसी दल के हुआ करते थे, फिर वो घर वापसी कर रहे हैं, तो हम लोग को बेहद ही खुशी हो रही है। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।